स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 8 है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के 6 मार्क्स के, ये सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अराउंड आपकी 18 से 20 मिनट की बनेगी, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझाऊंगा और ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि चैप्टर का जैसा कि नाम है स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है, यही सबसे पहला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। गांव या जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, यानी कि गांव और जिला स्तर पर जो शासन होता है इसे ही स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन जो है यह आम जनता का सबसे नज़दीक का शासन होता है। स्थानीय शासन में जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से किया जाता है, कम समय में और कम खर्च में किया जाता है। ठीक है, तो स्थानीय शासन से संबंधित आप ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। गांव जिला के स्तर का शासन, आम जनता के सबसे नज़दीक का शासन। ठीक है, स्थानीय शासन में जनता की प्रतिदिन की जो समस्या उनका समाधान बहुत तेजी से कम खर्च में और कम समय में होता है। ठीक है, तो स्थानीय शासन से संबंधित ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि स्थानीय सरकार में स्थानीय निकायों में महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में। तो स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। पहला पॉइंट, आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण का जो प्रावधान है इसकी वजह से अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए या आरक्षण के प्रावधान की वजह से जो महिलाएं हैं वो जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। यानी कि आरक्षण के प्रावधान की वजह से जो महिलाएं हैं वो अध्यक्ष के रूप में, सरपंच के रूप में अधिक मात्रा मतलब अधिक से अधिक अपनी जो भागीदारी है वो इसमें दिखा रही हैं आरक्षण की वजह से। ठीक है, एक डेटा याद रखेंगे इसमें, सब एक दो डेटा याद रख लीजिए कि आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुकात पंचायत की सदस्य हैं, 80,000 ग्राम पंचायतों में महिलाएं जो वो सरपंच हैं, नगर निगम में 30 महिलाएं मेयर यानी महापौर हैं तथा नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। इसमें से आप दो जो डाटा है उसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन का लाभ का वर्णन कीजिए, यानी कि स्थानीय शासन के लाभ का हमें वर्णन करना है। तो देखिए पहला पॉइंट, सरकार का कार्यभार कम होता है। स्थानीय शासन की वजह से जो सरकार है इसका कार्यभार काफ़ी कम होता है एवं उनके समय व शक्ति में भी बचत होती है। दूसरा पॉइंट है, स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है। स्थानीय शासन में जो लोग हैं वो स्वयं अपने कार्यों का प्रबंधन करते हैं और उन्हें उनसे जिम्मेदारी की भावना भी आती है। स्थानीय सरकार स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है। स्थानीय सरकार की वजह से स्थानीय स्तर पर जो आपसी संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। स्थानीय निकायों के द्वारा नवीन योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च में व कम समय में और तेजी से करते हैं। और जो स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय हैं ये सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो स्थानीय शासन के लाभ का वर्णन कीजिए, उसमें आप ये 4 से 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 73वें संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो देखिए संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है ये गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। इसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से। सन 1992 में संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पारित किया था और 93 में इसे लागू कर दिया गया था। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन के जो मुख्य प्रावधान है वो हम देखते हैं।
सबसे पहला प्रावधान ये है कि इसमें ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की जो विशेषताएं हैं, जो कार्य हैं, उसको सुनिश्चित किया गया था। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के बारे में देखिए। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं, जिसका प्रधान कौन होता है? या तो सरपंच कह लीजिए या मुखिया होता है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का कार्य जो है वो देखिए, ग्राम आवास निर्माण आबादी क्षेत्र बनवाना, यानी कि ग्राम गांव में आवास निर्माण आबादी क्षेत्रों को बनवाना, पशुपालन, दुग्ध पालन, मुर्गी पालन आदि को प्रोत्साहन देना, पेयजल, सड़क, पुल, घाट का निर्माण करवाना, औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित कार्य करना, गांवों में ये ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के कार्य होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रखंड या ताल्लुकात पंचायत कौन सी है? प्रखंड या ताल्लुकात पंचायत। देखिए, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर गठित स्थानीय शासन को प्रखंड पंचायत कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहाँ मंडल या ताल्लुकात पंचायत यानी कि मध्यवर्ती स्तर को अपनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे इनके कार्य क्या होते हैं? आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सहायता की व्यवस्था करना। ठीक है, तीसरा है सार्वजनिक बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों का संबंध करते हैं, यानी सार्वजनिक बाजारों का, मेलों का, वहाँ के प्रदर्शनियों का ये प्रबंध करते हैं। ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम भी इसी प्रखंड या तालुकात पंचायत के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा देखिए, जिला पंचायत के बारे में है। एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए जिला पंचायत के बारे में है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के सबसे ऊपरी पायदान पर जिला पंचायत होती है। इसके दायरे में एक जिले के अंतर्गत जितने गांव आते हैं वो सभी होते हैं। ठीक है, जिला पंचायत में जिले पंचायत की व्यवस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा विकास कार्यों को समन्वित करना है। जिला पंचायत जो है इसका कार्य ये है कि वहाँ का पर्यवेक्षण करे, विकास के कार्यों को समन्वित करे। यह पंचायत समितियों में, जो जिला पंचायत है, ये पंचायत समितियों में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को वितरित करती है। राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी यह करती है। राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गए कार्य जिला स्तर पर जिला पंचायत करती है, और जो ग्रामीण स्तर होता है वहाँ पे अनुदान जो होता है राज्य के द्वारा जो ग्रामीण पंचायत के लिए दिया जाता है, पहले वो जिला पंचायत के पास आता है, फिर ग्रामीण पंचायत के पास जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आरक्षण से संबंधित। फोर्थ पॉइंट है आरक्षण के बारे में। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस आरक्षण का लाभ ये हुआ है कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर भी कार्य कर पा रही हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में भी ग्राम पंचायत में और जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर इन्हें प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बचता है विषयों का हस्तांतरण। संविधान के इस 73वें संशोधन की वजह से 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले कर दिया गया है, जो कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। ये सारे विषय स्थानीय विकास, स्थानीय कल्याण की जरूरतों से संबंधित हैं। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित आप ये बातें याद रखिएगा। कौन कौन सी? ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बारे में, प्रखंड या तालुकात पंचायत के बारे में, और जिला पंचायत के बारे में, आरक्षण के बारे में, और विषयों के स्थानांतरण के बारे में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला है 74वें संविधान संशोधन से संबंधित। ठीक है, तो देखिए 74वां संविधान संशोधन, इसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए, इसका वर्णन कीजिए, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। फिर वही एक लाइन, 1992 में 73वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था, 93 में इन्हें लागू कर दिया गया, और सॉरी यहाँ पे 73वां नहीं बल्कि यहाँ पे होगा 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान। क्या होगा? 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान। तो सबसे पहले तो इस संशोधन के दौरान ये कहा गया कि शहरी इलाके की विशेषताएं क्या क्या होंगी। ठीक है, तो शहरी इलाके की विशेषताओं को बताते हुए कहा गया ऐसे इलाकों में
कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पे 5,000 की जनसंख्या हो वो शहरी इलाका कहलाएंगे। कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो, यानी कि काम के मामले में जो पुरुष हैं वो 75% से अधिक खेती बाड़ी ना करते हो, यानी कि वो 75, मान लीजिए 100 लोग हैं वहाँ पे, तो 100 में से 75 जो लोग हैं वो खेती बाड़ी के अलावा अन्य कार्य कर रहे हो, उन्हें शहरी इलाका कहा जाएगा। और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। जनसंख्या का घनत्व कम से कम कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर नगर निगम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? नगर निगम के बारे में। नगर निगम या नगर पालिका के कार्य और दायित्व के बारे में। तो देखिए, सड़कें और निर्माण एवं रखरखाव, सड़कें बनवाना, उनका निर्माण एवं उनके रखरखाव का कार्य नगर निगम का होता है। जल आपूर्ति नगर निगम के द्वारा की जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता नगर निगम के द्वारा की जाती है। झुग्गी और झोपड़ियों में सुधार भी नगर निगम के सुझाव पर किया जाता है। ठीक है, फिर है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, प्रकाश की व्यवस्था, पार्क, खेल के मैदान, बस स्टैंड आदि, इन सब का जो रखरखाव है, निर्माण है, वो सभी नगर पालिका, नगर पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नगर निगम के द्वारा। शहरी वानिकी के साथ साथ शहरी सुविधाएं, शहरी वानिकी के साथ साथ शहरी सुविधाएं जैसे उद्यान और बगीचे आदि का ध्यान रखना। सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर पर सुधार एवं प्रोत्साहन, यानी कि संस्कृति को लेकर, शिक्षा को लेकर सुधार और एवं जो प्रोत्साहन है वो नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। अब एक जरूरी बात जो आप सभी को 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखिए, ग्रामीण भारत में जिला पंचायत, जो ग्रामीण भारत है इसमें जिला पंचायतों की संख्या लगभग 500 है। वही मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय जो पंचायतों की संख्या वो लगभग 6,000 है। और ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 25,000 के आसपास है। कितनी है? 25,000 के आसपास। ये 25,000 नहीं बल्कि 2.5 लाख है। ठीक है, और शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम है और 1400 नगर पालिका और 2000 नगर पंचायत है। इसमें से आप 2 से 3 डाटा याद रख लीजिए कि पंचायतों की संख्या 500 है, मध्यवर्ती या प्रखंड स्तरीय जो पंचायत है वो 6,000 है और ग्राम पंचायतों की संख्या 2.5 लाख है। बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन ये 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स में भी, लेकिन 73वां संविधान संशोधन जो है वो 6 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्थानीय शासन से संबंधित वो आपको मैंने बता दिए। एंड आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको पता चल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर की MCQs क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।